दोस्तों, आराफ्ता एपिसोड 45 ने लिटरली दिल हिलाकर रख दिया है। आतिश ने अपनी जिंदगी का वो दर्दनाक सच मरजान को बता दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ सच्ची मोहब्बत और दूसरी तरफ 187 दिन की कैद, जुल्म और इंतकाम की आग। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये रही कि मरजान को अपने ही बाबा की असल हकीकत पर यकीन नहीं आ रहा। क्या आतिश वाकई सच बोल रहा है या फिर ये भी उसका कोई नया गेम है? आज के एपिसोड में इमोशंस, पेन और बिट्रेयल ने सबको रुला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आराफ्ता एपिसोड 45 का फुल इमोशनल रिव्यू। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आराफ्ता एपिसोड 45 की शुरुआत होती है आतिश और मरजान से। आतिश मरजान को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है, लेकिन साथ ही वो अपने दिल का वो जख्म भी खोलता है जो उसने सालों से छुपाया हुआ था। आतिश बताता है कि मरजान के बाबा ने उस और उसकी छोटी बहन अहलूल को 187 दिन तक कैद में रखा। वो कहता है कि उसने हर दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसकी मासूम बहन ये सब सह ना सकी और मर गई। मरजान ये सब सुनकर टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसके बाबा इतने जालिम हो सकते हैं। वो आतिश से कहती है, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर ये भी तुम्हारी कोई चाल है। लेकिन आतिश बार बार कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो बताता है कि कैसे वो दोनों हर दिन गिनते थे, कैसे उसकी बहन उससे कहती थी कि एक दिन हम आज़ाद हो जाएंगे, और कैसे हैदर और मुराद उन दोनों पर जुल्म करते थे। यहाँ आतिश की आंखों में जो आंसू थे ना, वो सब कुछ बयान कर रहे थे। उसका दर्द बिल्कुल रियल लग रहा था। मरजान इमोशनल होकर रूम से निकल जाती है क्योंकि उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ हैदर और नरमीन बात कर रहे होते हैं। नरमीन हैदर को ब्लेम करती है कि उसके पुराने गुनाहों की सज़ा आज पूरी फैमिली भुगत रही है। मुराद की मौत का जिम्मेदार भी वही है। इतने में मरजान वहां आकर सीधा अपने बाबा से पूछती है, क्या ये सच है कि ताहिर और अहलूल को आपने बेसमेंट में कैद रखा था? हैदर तुरंत आतिश को झूठा कह देता है और मरजान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मरजान कन्फ्यूजन में चली जाती है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सच कौन बोल रहा है। और फिर हैदर का एक डायलॉग सब कुछ क्लियर कर देता है। वो गुस्से में कहता है, काश जिस दिन अहलूल मरी थी उस दिन इस लड़के को भी मार देता। यानी कहीं ना कहीं हैदर खुद अपनी सच्चाई एक्सपोज कर देता है। उसके बाद स्टडी रूम में मुज़ाइया, आसली, जमाल और आतिश होते हैं। मुज़ाइया कहती है कि अब जब सबको सच पता चल गया है तो रेवेंज प्लान जल्दी कंप्लीट करना होगा, लेकिन आतिश कहता है मरजान इन सबसे अलग है, उसे मैं संभाल लूँगा। यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा था कि आतिश के दिल में सच में मरजान के लिए फीलिंग्स हैं। फिर एक इमोशनल सीन आता है जहाँ मरजान उस स्टोर रूम के पास खड़ी होती है जहाँ ताहिर और अहलूल को कैद रखा गया था। वो सोचकर ही रो पड़ती है कि इतने छोटे बच्चों के साथ कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। आतिश भी वहाँ आ जाता है और फाइनली अपना पूरा सच कन्फेस करता है। वो कहता है, हाँ मैं यहाँ इंतकाम के लिए आया था, लेकिन मोहब्बत मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी। आतिश बताता है कि शुरू में वो मरजान से दूर दूर रहता था क्योंकि उसका दिमाग कहता था कि दुश्मन की बेटी से मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसका दिल जीत गया और वो सच में मरजान से मोहब्बत कर बैठा। ये सीन ऑनेस्टली एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट था। दूसरी तरफ जमाल को आसली की गद्दारी का पता चल जाता है। जमाल के पास नज़ीर की फाइल होती है और वो आसली से पूछता है कि उसने आतिश को धोखा क्यों दिया। आसली कन्फेस करती है कि उसने नज़ीर को सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व किया था ताकि आतिश और मरजान के दरमियान दूरियां आ जाएं, क्योंकि वो आतिश को खोना नहीं चाहती। लेकिन जमाल उसे वार्निंग देता है कि एक दिन आतिश को सब सच पता चल ही जाएगा। एपिसोड के एंड में आतिश मरजान के रूम में आता है। वो सिर्फ एक बात कहता है, मरजान मुझे माफ़ कर दो, और मरजान सिर्फ इतना जवाब देती है, माफ़ किया। ये दो लफ्ज़ सुनकर लग रहा था जैसे आतिश के दिल से पूरी दुनिया ही निकल गई हो। आतिश कुछ नहीं कहता और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, आराफ्ता एपिसोड 45 इमोशंस, पेन और शॉकिंग ट्रूथ से भरा हुआ था। आतिश का दर्द देखकर दिल भी रोया और मरजान की कन्फ्यूजन ने सबको इमोशनल कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या मरजान आतिश को सच में माफ़ कर पाएगी या फिर ये मोहब्बत हमेशा के लिए टूट जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। If you enjoyed the video, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more amazing drama reviews and updates.